प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम किसी ऐसी बीमारी में होते हैं जो बहुत लंबी चलती है, जब हम अपना अधिकतर समय इस बीमारी में गुजारते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जब हम बीमारी में गुजारते हैं, ये हमारे विश्वास को तोड़ती है। वो विश्वास जो हम परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर के जीवित वचनों पर रखते हैं। हम ऐसी कई बीमारियों को देखते हैं जिनसे आज लोग बहुत लंबे समय से गुज़र रहे हैं। ऐसी बीमारियां जिनके कारण लोगों का जीवन दुख से भर जाता है। बहुत इलाज कराते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत स्थानों में जाते हैं ताकि वो अपनी बीमारियों से छूट सके। लेकिन जब ये बीमारियां उनके जीवन से जाती नहीं, तब उनके अंदर एक अविश्वास आने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि बीमारी बहुत बड़ी है और उनका विश्वास परमेश्वर से अधिक उस बीमारी पर होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और लूका उसका 9 अध्याय, तो हम इसमें एक ऐसी घटना के विषय में पाते हैं जिसमें एक बालक बचपन से ही एक रोग से ग्रसित था। उसने भी अवश्य अपनी सारी कोशिशें की होगी, उसके घर वालों ने भी अपना सारा प्रयास किया होगा कि वो इस बीमारी से छूट जाए। लेकिन ये बहुत आम सी बात है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने प्रियजनों को लंबी बीमारियों में देखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं और वो हार जाते हैं और सोचते हैं इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की जीवित वचन में देखें, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी बीमारी हमारे परमेश्वर के सम्मुख खड़ी नहीं रह सकती। इसमें हम एक पिता को पाते हैं जिसका पुत्र बचपन से बीमार था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, मिर्गी के रोग से वो ग्रसित था। बहुत समय गुजर चुका है जब वो उसे यीशु के पास लेकर आते हैं, तब दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करती है। वो उसे मरोड़ती है, उसके मुंह से फेन आता है, तो चिल्लाता है, गिर पड़ता है ज़मीन पर। बीमारियां और दुष्ट आत्माएं ये यीशु के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे कि हम कितने बड़े हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो यीशु के सम्मुख है। ऐसा ही नाटक वो यीशु मसीह के चेले के सम्मुख इससे पहले कर चुके थे। और जब उनके चेलों ने दुष्ट आत्मा के इस कार्य को देखा, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो प्रभु पर था, उनका वो विश्वास कि जैसा यीशु कर सकता है हम भी कर सकते हैं, वो विश्वास थोड़ा घट जाता है। हम भी जब कई बार बीमारियों की गंभीरता को देखते हैं, एक लंबे समय से उसके इतिहास को देखते हैं या उसके प्रभाव को देखते हैं, तो कई बार हमारा भी विश्वास घट जाता है और हमारे मन में संदेह आ जाता है। और इसी कारण से वो उस बालक के अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए जिसके वजह से वो बीमार था।
लेकिन जब वो बालक यीशु मसीह के सामने लाया जाता है तब उसका पिता, जिसका विश्वास अब अविश्वास में बदल चुका है, क्योंकि उसके चेले, यीशु मसीह के चेले उसके पुत्र को चंगा नहीं कर पाए, तो वो यीशु मसीह से कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर दया कर, हमारा उपकार कर। तब यीशु कहते हैं, यह क्या बात है, यदि तू कुछ कर सके, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिसे हम बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। बहुत पैसे खर्च किए, बहुत दुख उठाया, हर जगह गए जहाँ हमें उम्मीद थी कि हम इस बीमारी से छूट सकते हैं। और जब हर जगह निराश होते तो हम परमेश्वर के सम्मुख भी इसी तरह से आते हैं कि सब कुछ तो करके देख लिया, अब इसे भी आजमा कर देखते हैं। ऐसी मनोदशा के साथ वह व्यक्ति भी यीशु के सामने आता है। उसका विश्वास जो अब टूट चुका है, वो उस यीशु से कहता है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हमें भी आज यीशु से यही कहना है। यदि हमारा विश्वास टूट चुका है, विश्वास की जगह अविश्वास ने ले लिया है, तो हमें यीशु से कहना है, हमारे अविश्वास का उपाय कर। और यीशु करेगा। और उसी घड़ी यीशु ने उसके पुत्र को चंगा कर दिया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें उसके हाथों के नीचे है। जब चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पाए, क्यों हम उस बालक को चंगा नहीं कर पाए, क्यों उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, तब यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के घटे के कारण। हो सकता है आज हम यीशु पर विश्वास करते हो, उसके सामर्थ्य पर, उसके वचन पर विश्वास करते हो, लेकिन कई बार जब हम असफल हो जाते हैं, कभी हार जाते हैं, या कई बार जब हम बीमारी की गंभीरता को देखते हैं, उसके भयानक रूप को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, तो वो विश्वास जो हमारे अंदर है वो थोड़ा घट जाता है। और परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा कार्य होता है। हम परमेश्वर के राज्य में तभी कुछ प्राप्त कर सकते जब हम पूर्ण रीति से विश्वास करें और मन में संदेह को ना आने दें। हमारा भी विश्वास हो सकता है घट जाए, उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि वो हमारे विश्वास को बढ़ाए। और जब वो बालक चंगा हो जाता है, तो अवश्य उनके चेलों का भी विश्वास फिर से बढ़ गया होगा। बीमारियाँ बड़ी हो सकती है, भयानक हो सकती है, पुरानी हो सकती है, बहुत समय से हम उसे ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने अविश्वास को हटाकर विश्वास को थाम लें, हमारा जो विश्वास घट चुका है उसे परमेश्वर के वचन से जब हम बढ़ाते हैं, तब हम उसका प्रभाव देखेंगे। शैतान पूरी कोशिश करता है कि या तो वो हमारे विश्वास को घटा दे या उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। वो बीमारियों को लेकर आता है ताकि हम बीमारियों को परमेश्वर से महान देखें, बड़ा देखें,
वो बहुत सारे नाटक करेगा, बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आएगा, बहुत सारे संदेहों को लेकर आएगा और बताएगा कि तुम क्यों नहीं चंगे हो सकते। लेकिन इसका एक ही उत्तर है, जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ पढ़ते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तब ना सिर्फ हमारा अविश्वास विश्वास में बदल जाता है, वरन यदि हमारा विश्वास घट चुका है तो वो भी बढ़ता है और विश्वास के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए चंगाई का रास्ता उसने खोल दिया है। क्योंकि वचन बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमें चंगाई दे दी गई है। हम अपने अविश्वास को हटाएं और अपने विश्वास को पूरा करें, ताकि हम परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण कर सकें। कोई भी बीमारी हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसे परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उसके वचन पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हम अपने विश्वास को थाम कर रखते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाते रहते हैं, तब हमारा विश्वास एक दिन ऐसे स्तर पर आता है, तब हम उस विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हमारी चंगाई छुपी हुई है। पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करें और उस विश्वास पर अंत तक डटे रहें, ताकि हम अपनी चंगाई प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद।